उन्होंने गीता में स्पष्ट बोला है कि हे अर्जुन, इन चरम चक्षुओं के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस दौड़ में हम शामिल हो रहे हैं, जिस दौड़ में हम भागम भाग मचा रहे हैं, जहां हम बहुत वर्षों से भाग रहे हैं, वो दौड़ है ही नहीं। कैसा लगेगा आपको ये सब चीजें सुन करके, अनुभव करके? कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। आंखों का बहुत महत्व होता है ध्यान के अंदर। आंखों के बिना कैसे एकाग्र हो जाएगा, किस प्रकार से ध्यान लगेगा। आंखों के बिना तीसरे तिल का जो तीसरे नेत्र है उसका कैसे ध्यान किया जा सकता है। त्रिपुटी के ऊपर कैसे ध्यान लगेगा, ये कैसे हो सकता है। आज्ञा चक्र कैसे जागृत होगा। मैं तो आंखों से ही त्राटक करता हूँ, मैं तो आंखों से ही इस नासिका के ऊपर ध्यान करता हूँ, मैं तो आंखों से ही ज्योति को निहारता हूँ, देखता रहता हूँ एकटक। मैं तो आंखों से ही सारा कार्य करता हूँ, मेरे तो आंखों से ही सारा खेल चलता है। अगर ये आंखें नहीं देख सकती तो कौन सी आंखें देख सकती हैं। ये पैर चल नहीं सकते तो कौन से पैर चलते हैं। ये हाथ वहाँ कार्य नहीं करते तो कौन सा हाथ कार्य करता है। ये वाणी वहाँ नहीं चलती तो कौन सी वाणी चलती है। क्या ये रहस्य है? ये बहुत गहरे रहस्य हैं। जब तक आप इनको नहीं समझोगे, मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल होगा। आप चलने की कोशिश करोगे, खोजने की कोशिश करोगे, कोई भी आपके जीवन में आएगा किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन करके आपको डरा देगा, आपको भयभीत कर देगा। किसी भी धर्म का आएगा आपको बहका देगा, आप अपने मार्ग से भटक जाओगे। उसकी बातों के अंदर आ करके अपने ध्यान को भी छोड़ दोगे, सुमरण को भी छोड़ दोगे, अंदर में भय उत्पन्न होगा। लेकिन अगर आपने नाद को सुन लिया, शब्द को अंदर गूंजते हुए अनुभव कर लिया, शब्द को सुन लिया, उस शब्द को सुनने के लिए इन कानों की आवश्यकता नहीं होती। शब्द को सुनने के लिए सूरत की आवश्यकता होती है। शब्द को देखने के लिए इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। शब्द को देखने के लिए निरत की आवश्यकता होती है। और जब वो ज्योति जागृत होती है और ज्योति का अनुभव होने लगता है, दिखने लगती है, तो निरत अपने आप उठ करके उस ज्योति के अंदर से निकलने लगती है, आज्ञा चक्र के अंदर समा जाती है और आगे की चढ़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ जीव इस रहस्य को नहीं समझते। कुछ जीव क्या, बहुत जीव इस रहस्य को नहीं समझते। बस दौड़ लगी रहती है, भागम भाग लगी रहती है। कैसे करें, क्या करें, ध्यान क्या है, सुमरण क्या है, रास्ता क्या है, क्या मैं सही चल रहा हूँ, मुझे ये दिखाई देता है, मुझे वो दिखाई देता है, क्या वो पास वाला आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। कैसे ध्यान करें। रात को लेट करके ध्यान करते हैं, सपने आने लगते हैं। उन सपनों में परमात्मा दिखाई दिए थे, विष्णु जी दिखाई दिए थे, वो देवता दिखाई दिए थे, पितर दिखाई दिए थे। ये सब भ्रमजाल है जो आपको भ्रमित कर रहा है। काल और माया ने ऐसा जाल फैला दिया जिसके अंदर सब जीवों को बांध दिया और एक भी जीव छूट नहीं पा रहा। जो जीव छूट गया वो उस ब्रह्म के चरणों में समर्पित हो गया, उसी का रूप हो गया। लेकिन उससे छूटना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी कोशिश करें, कितना भी भाग लें, एक दूसरे के सामने कितना ही बोलते रहें, कितना ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहें, मैं वहाँ पहुँच गया, मैं वहाँ पहुँच गया। लेकिन जब आप ध्यान के ऊपर बैठोगे, सुमरण के ऊपर बैठोगे, गुरु के सामने आओगे, परमात्मा के सामने जाओगे, तो आपको अनुभव है कि आपने कहाँ झूठ बोला है, कहाँ गलती की है, कहाँ क्या किया है, आप कहाँ सही हो, कैसे आपको करना चाहिए। कोशिश करो कि जीवन में ध्यान को जोड़ दो और सावधानी के साथ एक एक पल जब आप सावधानी के साथ जियोगे, एक एक अक्षण अक्षण जब आप सावधानी का इस्तेमाल करोगे, एक एक श्वास सावधानी के साथ लोगे और एक एक चीज को आप जागृत अनुभव करोगे, आपको साधना धीरे धीरे होने लगेगी। साधना प्रयास से, कोशिश से, जागने से
ध्यान से, सुमरण से और हरि की शरण से। क्योंकि उसकी कृपा के बिना, उसकी मेर के बिना, उसकी दया के बिना साधना प्राप्त नहीं हो सकती। हम जिन संसारी वस्तुओं को इतना बड़ा माने हुए बैठे हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की ताकत को नहीं जानते, हम अपनी आत्मा की कीमत को नहीं जानते, हम इस शरीर की कीमत को नहीं जानते, हम इस श्वास की कीमत को नहीं जानते। अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो डॉक्टर भी बोल देते हैं नहीं अब ये ठीक नहीं होगा। आप करोड़ों अरबों रुपए लगा दो, सारी धरती की धन दौलत दे दो, वो शरीर का अंग ठीक नहीं होता। कितना अनमोल है एक एक अंग शरीर का, कितनी कीमत है इस शरीर की। और इस शरीर के अंदर जो मालिक बैठा हुआ है, जो परमात्मा बैठा हुआ है, जो वो अनंत बैठा हुआ है, जो इसको सबको चला रहा है, सबको संभाल रहा है, प्रत्येक कार्य वो इसके अंदर बैठ करके आपसे करा रहा है, उसकी क्या कीमत होगी आप सोचो। कुछ लोग आते हैं मेरे पास कि जिसका हाथ ठीक नहीं हो रहा, हमने करोड़ों रुपए लगा दिए, कि जिसका ये परेशानी है, हमने बहुत पैसा खर्च कर दिया, ये ठीक नहीं हो रहा, सारे घर की दौलत इसके ऊपर लुटा दी लेकिन ठीक नहीं हो रहा, दर्द से छटपटा रहा है, दर्द से करा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो उस जीव को देखिए कि सारी धरती का धन संपदा तक देने को तैयार है, लेकिन छोटा सा दर्द तक नहीं मिट रहा। और आप लोगों के शरीर स्वस्थ हैं, जीवन खुशहाल है, और ध्यान करना नहीं चाहते, परमात्मा की ओर बढ़ना नहीं चाहते, उसका शुक्र अदा करना नहीं चाहते, उसका धन्यवाद नहीं करना चाहते, उसकी शरण ग्रहण नहीं करना चाहते, उसका नाम सुमरण नहीं करना चाहते। कितनी बड़ी भूल है। क्योंकि ये अगर शरीर चला गया कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ऊपर जाने के बाद केवल हिसाब होगा, इधर से उठा करके दूसरे शरीर में डाल दिया जाएगा। पहले तो ऊपर वहां तक धर्मराज के दरबार तक पहुंचना ही मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होगा, और जैसे कर्मों का फल होगा वैसे ही संसार के अंदर भटकती हुई आत्माएं, बहुत लाखों करोड़ों आत्माएं संसार के अंदर भटक रही हैं। हमारे पूर्वजों की आत्माएं भटक रही हैं, बहुत अनेकों अनेक। जब आपको ये दृष्टि प्राप्त होगी देखने का, कभी परमात्मा ने सौभाग्य दिया तो आप नजर दौड़ा करके देखिए आपके आसपास कितनी आत्माएं भटक रही है, कितनी आत्माएं तड़फ रही है, कौन कैसी कैसी आत्माएं छटपटा रही है, कैसे दुखी से खुद भी दुखी औरों को भी दुखी कर रही है। कितनी परेशान आत्माएं हैं जो रो रही हैं कि हम भजन करेंगे, एक मौका दे परमात्मा, दोबारा से जीवन में गलतियां नहीं होंगी, बस एक बार कृपा कर दे, एक बार मौका दे दे, एक बार कृपा बरसा दे, दूसरे बार जीवन में कोई किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। बस एक मौके के इंतजार में लाखों करोड़ों आत्माएं बिना शरीर के छटपटा रही हैं, सूक्ष्म शरीरों के अंदर छटपटा रही है। न देव खुश हैं, न दानव खुश हैं, न पितर खुश हैं, न जिन खुश हैं, न जिन्नात खुश हैं। कोई भी संसार के अंदर जिसने शरीर धारण किया खुश नहीं है। और वो आत्माएं शरीर ग्रहण करने के लिए हजारों वर्ष तक तड़पती रहती हैं, सजाएं भोगती रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, कोई संतों के दर्शन हो जाए, कल्याण हो जाए, कोई हमारा पीछा छुटवा दे, कोई गति करवा दे, जीवन में हम आगे बढ़ जाएं, गति चक्कर में चले जाएं। आप देखो जिन्होंने इतनी लंबी आयु पाई है, अश्वत्थामा जी ने बहुत लंबी आयु पाई है, आज भी चिरंजीव घूम रहे हैं, शरीर नहीं छूट रहा। जब शरीर नहीं छूटता तो भी लोग इस शरीर से परेशान होने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। किसी प्रकार से ये शरीर छूट जाए, इस शरीर से ये आत्मा मुक्त हो जाए और हम ये शरीर छोड़ करके आगे बढ़ जाए। लेकिन उन लोगों के शरीर नहीं छूट रहे।
बहुत तड़पते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, जोर लगा दिया, शरीर नहीं छूट रहा। और जब तक शरीर नहीं छूटेगा सुखी नहीं हो सकता।